इसमें से कौन सा रचनात्मक आकलन है? पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों का प्रयोग करना, पाठ में दिए गए प्रश्नों का बच्चों से हल करवाना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल चौथा। बंद प्रकार के प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है, दृष्टिकोण मापने के लिए उपयुक्त है, मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उपयुक्त है, विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि को उजागर करने के लिए उपयुक्त है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नत्व के प्रति संवेदनशीलता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता पूरी करना। निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण की प्रभाविता को इंगित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चारों, अर्थात कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थी के अनुभव को प्राथमिकता देना। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले होगा शोध की समस्या का चयन, फिर हो जाएगा शोध के प्रश्नों का निर्माण, फिर हो जाएगा शोध की विधि का चयन, उसके बाद हो जाएगा आंकड़ों का संग्रहण व विश्लेषण, फिर हो जाएगा परिणाम सूचित करना। कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियां सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, सीखने में विद्यार्थी की कमजोरी का परिचायक है, सीखने की गति को धीमा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर के कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करें। अभिकथन ए, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कारण, अधिगम के उपयोगी होने के लिए उसे जीवन में जोड़ा जाना चाहिए। अधिगम ए और कथन आर दोनों सही हैं। कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का लाभ है? तो इसका सही आंसर होगा केवल बी वाला, अर्थात सीखने का लचीला वातावरण होता है, साथ ही साथ इसमें सीखने का कार्यक्रम में लचीलापन आता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। सही उत्तर चुनिए। शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, जिससे वे विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के बारे में सूचनाएं एकत्रित नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर होगा दोनों अभिकथन ए और कारण आर सही है, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास के संदर्भ में सही है? विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है। विकास का तात्पर्य केवल मात्रात्मक पहलू से के परिवर्तन से है। विकास का तात्पर्य केवल गुणात्मक पहलू परिवर्तन से है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें से कौन से कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? रटकर सीखना, गतिविधि में चुनौती का तत्व होना, गतिविधि समूह में ही की जाती है, अकेले नहीं, कोई भी गतिविधि खेल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा, अर्थात रटकर सीखना गलत है, गतिविधि को चुनौती का तत्व होना भी गलत है। पाठ्यचर्या के विकास में आप निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व देंगे? सिखाने की प्रक्रिया को, सामाजिक सहभागिता को, विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को, सीखने की गतिविधि को? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं को। रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी रहती है, शिक्षक ज्ञान देने वाले की भूमिका रहती है, सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं रहता है, सीखना सामाजिकता होती है। सही विकल्पों का चुनाव करें। पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका सही आंसर आएगा पहला और चौथा सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, फिर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
उसके बाद हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सुमेलित करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात आदर्शवाद हो जाएगा प्लेटो के साथ, प्रयोजनावाद हो जाएगा जॉन डीवी के साथ, प्रकृतिवाद हो जाएगा आपका रूसो के साथ, और यथार्थवाद हो जाएगा जॉन लॉक के अनुसार। इसी प्रकार हमको मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। इनमें से कौन सा कारक विद्यार्थी के लिए सही व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पुरस्कार, दंड, सरल भाषा का उपयोग, प्रशंसा। तो इसका सही आंसर होगा प्रशंसा। एक्शन रिसर्च के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले हो जाएगा परिकल्पना बनाना, समस्या को परिभाषित करना, साक्ष्य प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, सामान्यीकरण करना। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? विकास अल्पावधि की प्रक्रिया है, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास केवल वातावरणीय कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर आएगा केवल ऑप्शन तीसरा सही है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का NCF 2005, जो कि आपका हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के NCF FS 2022, यह हो जाएगा आपका पंचकोशीय शिक्षा NCF 2020, जो कि हो जाएगा बहुभाषिता NCF 1984, जो कि हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे पहले होगा अधिगम का उद्देश्य, फिर पूर्व ज्ञान, फिर होगा विषय वस्तु की प्रस्तुति, फिर होगा पुनरावृत्ति, उसके बाद होगा गृह कार्य। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला है शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, कथन 2 है शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता व निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कथन दोनों कथन असत्य है, ऑप्शन बी दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी कथन पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन डी ऑप्शन एक गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोनों कथन सत्य है। सीखने में संबंधित कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सही है? सीखना याद करने की एक प्रक्रिया है, ज्ञान और निर्माण के लिए सजा महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, सीखने से सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले होगा राधाकृष्णन कमीशन, उसके बाद फिर होगा आपका मुदलियर कमीशन, फिर होगा कोठारी कमीशन, फिर होगा राममूर्ति समीक्षा समिति, फिर होगा लास्ट में प्रोफेसर यशपाल समिति। परियोजना विधि के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें हो जाएगा पहले आपका परियोजना का चयन व उद्देश्य, फिर परियोजना का नियोजन, फिर हो जाएगा परियोजना का कार्यान्वयन, फिर हो जाएगा आपका परियोजना का मूल्यांकन, फिर हो जाएगा परियोजना का विलेखन। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विषय का ज्ञान, शिक्षण और विद्यार्थी के बीच संबंध, कक्षा प्रबंधन, प्रयुक्त शिक्षण विधियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा प्रबंधन। प्रबुद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य पंचकोश विकास इनमें से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा फाउंडेशनल स्टेज 2022। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली है सकारात्मक प्रतिक्रिया, सुरक्षित वातावरण, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। तो इसका सही आंसर होगा सामूहिक गतिविधि का आयोजन करना। NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? कक्षा 6 से 9, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12, कक्षा 11 से 12। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 6 से 8। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभाविता को इंगित नहीं करता है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, कक्षा में निरंतर अनुशासन बनाए रखना,
विद्यार्थी के अनुभव की प्राथमिकता देना, कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा में विद्यार्थियों का सक्रिय रहना।